श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, जहां इथेनॉल फैक्ट्री का मुद्दा संसद में गूंजा। जी हां, सांसद कुलदीप इंदौरा ने इस मुद्दे को उठाया है और किसान लंबे समय से शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं। वहीं इंदौरा ने कहा कि किसानों पर दमनकारी कार्रवाई की जा रही है और विधायक पर हुए लाठीचार्ज को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही इथेनॉल परियोजना को रोकने की मांग भी उनकी तरफ से की गई है। गंगानगर के हनुमानगढ़ टीबी के बारे में जहां एथेनॉल प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, यहाँ किसान लंबे समय से आंदोलित है, संघर्ष कर रहा है। किसान संगठन, हमारे वहाँ के विधायक अभिमन्यु पूनिया, जिन पर कल लाठीचार्ज हुआ 10 तारीख को। आदरणीय, मैं बताना चाहता हूँ, इस प्रोजेक्ट को रोकने की आवश्यकता है। परियोजना की पर्यावरण रिपोर्ट में कई गंभीर विरोधाभास है। इसे B2 श्रेणी में रखकर जन सुनाई से छूट दी गई है, जबकि ये विद्यालयों, कृषि भूमि के निकट स्थित है। ये प्लांट प्रतिदिन 60 लाख लीटर भूजल का दोहन करेगा, प्रतिदिन 2400 क्विंटल राख देगा, 225 टन कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे पूरा इलाका बर्बाद होगा। वहीं हनुमानगढ़ हिंसा को लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है। मंत्री सुमित गोदारा और जोगाराम पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले को लेकर विस्तार से बातचीत की और कहा कि हिंसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही इसे राजस्थान का माहौल बिगाड़ने की साजिश बताया। इसके साथ साथ फैक्ट्री को लेकर कांग्रेस सरकार के समय के MOU को भी याद दिलाया। हनुमानगढ़ के टीबी क्षेत्र में इथेनॉल फैक्ट्री चालू करने का कांग्रेस सरकार में 2022 में इसका घोषणा की गई थी। उसमें इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड और कांग्रेस सरकार के बीच में 2022 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के बीच में MOU हुआ और इसकी भूमि का 2023 में औद्योगिक रूपांतरण करा गया, NOC जारी की गई उसके लिए। अब कल की घटना जो हुई उसमें कांग्रेस के नेता ही द्वारा इसका विरोध किया गया, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, साथ में कॉमरेडों के द्वारा, जबकि कांग्रेस के द्वारा ही इस प्रोजेक्ट का लाया गया था। उस समय यही बताया गया था कि इसमें किसानों को फायदा होगा। पर कल की घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण रही। उसमें असामाजिक तत्व, लगभग 1000 असामाजिक तत्वों ने जाकर उस फैक्ट्री पर हमला किया और वाहन जलाए उन्होंने, जिसमें कुछ एक पल्लू की थाने की जीप भी थी और वहाँ कंपनी के जो कर्मचारी थे उनके भी वाहन थे और भी एक प्राइवेट वाहन थे, वो जलाए गए। भजन लाल जी का हमेशा किसानों के लिए और बीजेपी का, केंद्र सरकार का हमेशा किसानों को लाभ मिले, वो रुक रहा है। पर वो काफ़ी जो कल के आंदोलन में जो इस तरह तथाकथित लोग शामिल हुए, राजस्थान से बाहर से भी कुछ लोग आए जिन्होंने माहौल खराब करने का बीड़ा उठाया और कांग्रेस के विधायक और वहाँ के MP भी वहाँ आए। हम उनसे पूछना चाहते हैं, जब आपके पूर्ववर्ती सरकार मुख्यमंत्री द्वारा ही ये MOU जारी किया गया, आप ही के दौर ने प्रयास किया कि इस तरह के नवाचार राजस्थान में आए, तो आप अब क्यों विरोध कर रहे हैं और किसानों को क्यों गुमराह कर रहे हैं? और जो सख्त कार्रवाई की जा रही है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और हम बिल्कुल सख्त तरीके से कह रहे हैं कि इस तरह कोई जो निवेश कर रहा है और नए नए प्रोजेक्ट लाकर किसानों के लाभ के लिए काम कर रहा है, देखिए इससे किसानों को कितना फायदा मिलेगा। मैं एक और बताऊं कि जैसे बताया कि पेट्रोल मिश्रित करने से बायोफ्यूल तथा पशु चारे के रूप में उपयोग ने कैटल फीड का तो होगा ही होगा, साथ में जो पराली जलती है उसका भी जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है वो भी रुकेगा। तो इस कार्य को जो भी रोकेगा कानून, हम सरकार बात करने के लिए तैयार है। आज भी बातचीत चल रही है प्रशासन के साथ, पर यदि कोई कानून को हाथ में लेगा उसके खिलाफ सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करे।